नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12th। और मैं हूं आपका क्लास 9th का मैथ्स मेंटर राहुल, और हम कर रहे हैं 8th चैप्टर का शुभारंभ, जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। अब जो क्वाड्रिलैटरल्स है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की या इस आइडिया की बात करें तो देखो, जो क्वाड वर्ड है, जो क्वा है, दैट इज यूज्ड फॉर 4। ठीक है, आपने पहली बार ये कहाँ शुरू हुआ होगा, ये टर्म आपने पहली बार जब पढ़ा होगा आप बचपन में, प्रोबेबली क्लॉक के चैप्टर में, जहां पे हम टाइमिंग बताने के लिए यूज करते थे क्वार्टर। ठीक है, विच मीन्स 1/4, है ना। जैसे क्वार्टर पास्ट 5 मतलब 5:15। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पे आप देखें तो क्वाड्रिलैटरल्स जो है, 4 साइड्स वाले जो हमारे फिगर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मोटा माटी क्वाड्रिलैटरल्स फैमिली। जैसे 3 साइड्स वालों को ट्रायंगल कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल आते हैं। वैसे ही 4 साइड्स वालों को क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल आते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है, उसका नाम भले ही क्वाड्रिलैटरल हो, पर उसमें मेजॉरिटी चीजें जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वो हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो नाम है क्वाड्रिलैटरल, बट पढ़ोगे आप ज्यादा किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी थ्योरम्स को हम यहां पे लर्न करके फिर उन्हें अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब एक्सरसाइज बड़ी है, इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करना है, तो आपको एक बार में ओवर बर्डन ना करने के लिए हम एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स कर रहे हैं। पहला पार्ट हम यहां करेंगे, दूसरा पार्ट आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। ये देखो, यहां पे क्वाड्रिलैटरल का एक आइडिया भी दिया है कि एनी फिगर, जैसा कि यहां पे ड्रॉ भी किया गया है, एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलैटरल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वे में बना होगा या फिर कोई स्पेसिफिक डिजाइन होगा, कोई किसी के बराबर होगा तो ही क्वाड्रिलैटरल होगा, नहीं। क्वाड्रिलैटरल के अंदर बेस्ड ऑन द क्वालिटीज की कौन किसके बराबर है, फिर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लोर करना। यहां देखो, आपने क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी स्टडीड किसके बारे में, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ पुराने पढ़े हुए कोई लेवल अप कर रहे हैं, कुछ नए स्किल्स उसमें, कुछ नई नॉलेज उसमें ऐड कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ा है भैया? तो क्लास 8th में आपने पढ़ा है क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड्स होती हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया। साइड्स 4 होती हैं तो एंगल्स भी 4 यहां पे देखने को मिलते हैं, और 4 ही वर्टाइसेस देखने को मिलती हैं। ये क्विक रिवीजन हो गया हमारे आइडियाज का। और हम अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल की, जिसपे हमारा पूरा चैप्टर या मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कॉन्सेंट्रेट करेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या है, और फिर पैरेललोग्राम के कौन कौन से आपके पास टूल्स आ जाते हैं जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल। पैरेललोग्राम की परिभाषा में क्या लिखा है कि वो एक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब 4 साइड्स वाला है। उसमें अब स्पेशल क्या हो जाता है, स्पेशल ये हो जाता है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी ये जो साइड है ए बी, ये पैरेलल होगी सी डी के, और ये जो साइड है आपकी ए डी, ये पैरेलल होगी इस वाली साइड बी सी के। ये आपको आइडिया की क्लैरिटी रखनी है कि जो पैरेललोग्राम की परिभाषा मुझे दी गई है संसार में, वो परिभाषा क्या है सर? वो परिभाषा बहुत सिंपल सी है कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, 2 पेयर आपको मिलते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर व्हाट, आर पैरेलल। ये क्लियर हो गई? अब देखो, यहाँ पे एक्टिविटी दी है जिससे आप ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक पैरेललोग्राम बनाइए एक शीट ऑफ पेपर पे, उसे कट कीजिए। किसके अलोंग? डायगोनल के अलोंग। क्या कीजिए? डायगोनल के अलोंग कट कीजिए। ठीक है, तो पहले एक पैरेललोग्राम का निर्माण करो, और उसके बाद फिर उसे डायगोनल के अलोंग जब आप कट करोगे तो आपको अब क्या मिलेंगे? आपको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। राइट, देखो पहला ट्रायंगल ये रहा नीचे, है ना, और दूसरा ट्रायंगल ये ऊपर वाला। क्लियर? मिले 2 ट्रायंगल? हाँ जी सर, बिल्कुल मिले।
इनके बारे में क्या कहोगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि सेम एक ही क्वाड्रिलैटरल के एक ही पैरेललोग्राम के अंदर से निकले हैं, तो क्या इनके बीच में कुछ समानता, इनके बीच में कुछ चीजें बराबर होंगी या इनके बीच में कोई रिश्ता होगा, वो हम यहां पे एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप उन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे, ठीक है, और थोड़ा सा उन्हें अगर घुमा फिरा के देखोगे, टर्न अराउंड करके देखोगे, ऐसे इधर उधर करके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको यह दिखेगा कि जो दो ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, या अगर हम गणित की भाषा में कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। और एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने का क्या मतलब है? वो दोनों क्या होंगे सर? वो दोनों आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट। इज दिस क्लियर? जी सर। ये आप और पैरेललोग्राम बना के, जैसे रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, उसको बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, रोम्बस बना सकते हो। इन सब के साथ भी जब आप करके देखोगे, आपको हर बार एक ही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कोई सी भी डायगोनल बना लो, ईच डायगोनल, वैसे कितनी होती हैं? 2 होती हैं, उनमें से कोई एक ले लो, ठीक है, 2 होती हैं, कोई एक ले लो, तो आप देखोगे कि वो आपके पैरेललोग्राम को क्या करती है? डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स में? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, ठीक है। क्या है भैया कहानी यहाँ पे जो हमें समझ में आनी चाहिए कि इस डायगोनल के निर्माण से हमारे पास जो 2 ट्राइंगल्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे? वो आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये बात ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके पास आगे चीजें सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर मैंने किसी पैरेललोग्राम को, मतलब मुद्दे की बात यह है सिंपल सी भाषा में कि अगर मैंने किसी पैरेललोग्राम को डायगोनल के अलोंग कट कर दिया, कोई सी भी डायगोनल, कोई एक डायगोनल के अलोंग कट कर दिया, तो जो 2 ट्राइंगल्स मुझे मिलेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये तो जो हमने किया वो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी। लेट्स डू इट थ्योरेटिकली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। यहां पे देखो क्या किया हमने भैया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, उसके 2 ट्राइंगल टुकड़े ले लिए, ठीक है, फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डायगोनल। डायगोनल के बनाने से या डायगोनल के थ्रू कट करने से 2 जो मुझे वो मिले ट्राइंगल। डायगोनल कौन सी थी? डायगोनल थी AC। ट्राइंगल का नाम क्या? एक का ABC, दूसरे का CDA, ठीक है। और इसमें BC इज पैरेलल टू AD। क्या बोला आपने? मैंने कहा भैया इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो BC इज पैरेलल टू AD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर इसके तहत मैं सोचूं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। यानी कौन सा एंगल? BCA, मतलब सर ये वाला एंगल किसके बराबर? इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है भैया, ये बात मैंने मान ली, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं? थ्योरेटिकली अप्रोच कर रहा हूं भैया। दूसरी तरफ क्या बोला कि देखो पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू व्हाट होगा? तो सर AB पैरेलल टू DC होगा, बिल्कुल ठीक। और पैरेलल है तो बीच में ट्रांसवर्सल तो होगी ही, जो कि यहां पे दिख भी रही है, बिल्कुल ठीक। अब ट्रांसवर्सल के निर्माण से क्या होगा सर? ट्रांसवर्सल के निर्माण से हमें मिलेंगे 2 और एंगल, ठीक है। क्या वो आपस में इक्वल होंगे सर? होना तो चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल इधर वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, अगेन बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम यहां पे कह रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और जो AC है उस पे दोनों ही कलर चढ़ रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉमन। और अगर 2 ट्राइंगल में एक एंगल बीच वाली साइड और एक और एंगल आपस में बराबर हो जाए, तो उन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या कहोगे? कॉन्ग्रुएंट कहोगे। किस रूल से? ASA रूल से, ठीक है। तो हमने जो पीछे एक्टिविटी करी वो हमने पेपर कटिंग करके थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे कहा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यहां पे हमने उसको थ्योरेटिकली भी साबित कर दिया कि भैया 2 एंगल्स हैं और एक साइड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, और इसके हिसाब से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर यहां पे आपने एक रिजल्ट क्या निकाला कि जो डायगोनल होती है, अगर हम नाम न लें क्योंकि इन जनरल भी हमें याद रखना है, जो डायगोनल होती है वो डिवाइड करती है किसको? पैरेललोग्राम को। किस पार्ट में? तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूप में डिवाइड करती है। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से आपका पैरेललोग्राम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, जिसमें आप ये चर्चा करते हो कि अगर किसी पैरेललोग्राम में हमने डायगोनल ड्रॉ कर दी तो हमें 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, और उसके CPCT से
यू विल फाइंड कि भैया यहां पे देखो ए बी इक्वल टू डी सी मिल रहा है क्या सीपीसीटी से, बिल्कुल मिल जाएगा सर। क्या बी सी इक्वल टू ए डी मिल रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है सर। तो यहीं से हमारी एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। क्या है वो प्रॉपर्टी? तो सर वो प्रॉपर्टी ये है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर ये थ्योरम 8.2 है। थ्योरम 8.1 कौन सी है? वो कि डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। ये थ्योरम है, लेकिन बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये आप उसी के प्रूफ को, मतलब वो जो ट्राइंगल्स वाला आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब उसके सीपीसीटी को इस्तेमाल कर रहे हो कि भैया अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि वो सीपीसीटी के तहत बराबर हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाद। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। यहां पे देखो एक बार मैं आपको अगर वापस लेके आऊं, हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो है कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल सी डी ए के। तो यहां से अब मैं अगर निकालूं कौन किसके बराबर होगा, तो मेरे मन में क्या आएगा सबसे पहले कि ए बी बराबर है सी डी के, बिल्कुल ठीक कहा आपने, साइड के तौर पे। उसके बाद आप कहोगे कि भैया बी सी बराबर है ए डी के, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल ए भी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि जो एंगल ए के दो हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं एंगल सी के दो हिस्सों के बराबर है, खाली लोकेशन अलग अलग है भैया, ये वाला इसके बराबर है और इधर वाला इसके बराबर है, पर बराबर तो है ना। तो यहां पे ये सारी चीजें अब हम एज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब लोगों को पता ही है कि हाँ ये तो होगा भैया, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर आप एंगल की बात करो या फिर आप इसको उल्टा भी यूज करो, तो थ्योरम 8.3 क्या कहती है कि अगर अपोजिट साइड्स ईच पेयर, अब यहां ध्यान देना, ईच पेयर लिखा है भैया, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड का ईच पेयर, कितने पेयर होंगे? वैसे दो पेयर मिलेंगे आपको अपोजिट साइड्स के। ईच पेयर मतलब दोनों पेयर क्या होने चाहिए? इक्वल होंगे, तब आप उसे पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हो। अब ये कैसे करोगे? तो सर इसका प्रूफ भी देखिए कितना सिंपल है। आपने यहां पे क्या किया, आपने दो ट्राइंगल्स लिए, ठीक है, फिर आपने ये बोला कि वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। क्यों भैया? क्योंकि सर अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की हम चर्चा करें, क्योंकि देखो डायगोनल बनाने से चाहे क्वाड्रिलैटरल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, दो ट्राइंगल तो बनेंगे। फर्क क्या आ जाएगा? फर्क बस इतना आ जाएगा कि क्वाड्रिलैटरल में हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाएगी, लेकिन पैरेललोग्राम में ये 100% गारंटी से कहा जा सकता है। लेकिन क्वाड्रिलैटरल में केवल दो ट्राइंगल्स का निर्माण होगा, उनके कॉन्ग्रुएंट होने की जो पूरी वो है व्यवस्था है वो हमें ही करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे व्यवस्था? तो सर ये देखिए, आप यहां पे क्या बोलेंगे कि ये वाली साइड इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया, है ना। उसके बाद आप क्या बोलोगे यहां पे दूसरी तरफ और क्या हो रहा है? तो सर ये वाली साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड ये वाली इसके बराबर, ये गिवन है कि भैया क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड का ईच पेयर इक्वल है, और ये बीच वाली हो गई कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल में तीन तीन साइड्स करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो गई, तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स तो कहा जा सकता है। वाई का रीजन क्या होगा? एस एस एस। अगर मैं यहां पे ऊपर लिख भी दूं तो ए बी बराबर है किसके? तो सर यहां पे लिखा भी हुआ है, देखो ए बी बराबर है डी सी के, ठीक है। फिर आपने कहा ए डी बराबर है बी सी के, वो भी लिखा हुआ है। और तीसरी चीज आपने लिख दी कि भैया ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। तीन साइड्स आ गई तो ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब सीपीसीटी से क्या बोलोगे? सर सीपीसीटी से ये बोलेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, विच इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा इससे? सर इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड जो लाइंस हैं, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहां पे आपका जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। इससे एक रिजल्ट ये निकला। नीचे अगर आप देखोगे बी सी ए कौन सा एंगल हो गया? सर बी सी ए मतलब ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये बराबर होगा किसके? इधर वाले एंगल के। क्यों? रीजन क्या होगा? तो सर रीजन तो बहुत सिंपल है कि सीपीसीटी से होगा, है ना। और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? इसकी वजह से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिलेगा
कि BC इज पैरेलल टू AD या DA, जो भी आप लिखें, BC इज पैरेलल टू DA, और इसमें भी AC क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। देखो ये मैंने क्यों प्रूफ किया, क्योंकि सर पैरेललोग्राम की परिभाषा ही है एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उससे आप पैरेललोग्राम कहते हो। तो भैया अगर मुझे किसी को पैरेललोग्राम घोषित करना है तो उसकी डेफिनेशन पे, उसकी परिभाषा पे वो खरा उतरना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो तो थ्योरम के सिद्ध होने के बाद हम यूज करेंगे। पर थ्योरम के प्रूविंग में, जब आप थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं बोलना है कि भैया क्वाड्रिलैटरल, तो ये तो वही बात हो गई कि आप थ्योरम को प्रूव करने के लिए थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब मैथ्स का होमवर्क मैथ्स के टीचर से ही करवा रहे हो, ये होता है क्या? नहीं सर, मैथ्स के टीचर का अगर होमवर्क नहीं किया तो मैथ्स के टीचर तो बढ़िया से बताते हैं, फिर होमवर्क थोड़ी करते हैं, फिर तो वो कुछ और ही करते हैं। चलो अब यहां देखो, बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम सिद्ध करना है, तो अभी जब मैं थ्योरम का प्रूफ देख रहा हूं, ठीक है, तब मुझे ABCD में लाइंस को या साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, और वो मैंने ऊपर किया है। लेकिन अब जब क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तब मैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करके सीधे सीधे बोल सकता हूं। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। You have just seen that in a parallelogram each pair of opposite sides is equal and conversely अगर each pair of opposite sides is equal of a quadrilateral तो पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हम यही बात एंगल्स के बारे में ही बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक और थ्योरम है कि इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो आप उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, यही था ना 8.4 में। देखो क्या है 8.4 में, यह है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है यहां पे। तो साइड्स वाला हमने देख लिया, अब एंगल्स पे बात आ जाती है। तो एंगल्स की क्या कहानी है? तो एंगल्स में बहुत सिंपल है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे देखो क्या लिखा है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो आप उसे पैरेललोग्राम सिद्ध कीजिए। ये बात आपको यहां पे पूरी करनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो कैसे करोगे इसको प्रूफ। तो इस केस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक की जगह दो डायगोनल्स का निर्माण करना पड़ता है जो कि आपस में O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए यहां पे आप देखोगे भैया लेंथ आ जाएगी इक्वल, तो यहां से आपको एक और चीज मिलती है, और वो चीज क्या है? थ्योरम 8.6 विच सेज दैट कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इन सारे ही थ्योरम्स का आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है, इनके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, प्रूविंग वाला अगर आता भी है तो यूजुअली वो एक ही सवाल आएगा जिसमें आपको क्या करना होगा, पहला वाला जो थ्योरम है आपका जिसमें ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आप डिवाइड कर लेते हैं, वो वाला प्रूफ करना पड़ेगा। बाकी में प्रूविंग वाला अक्सर नहीं आता है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स, यानी दोनों डायगोनल के आपस में दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं समझ में आया? हाँ जी सर। तो क्या बोला हमने कहा भैया कि जो डायगोनल है हमारी उसके दो बराबर हिस्से हो जाते हैं क्वाड्रिलैटरल में। ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम में, अगर आप उसके डायगोनल्स को बना रहे हैं तो। अब इसका विपरीत भी होता है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि उसकी डायगोनल्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, तो उसको आप बिना किसी टेंशन के, बिना ज्यादा सोचे समझे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। देखो जो पूरी मेहनत है किसी भी इस तरीके कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने की, वो इन दी एंड इस बात पे रेस्ट करती है कि इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या आप साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल को पैरेलल प्रूफ कर पाए या फिर नहीं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो आप पहले प्रूफ कर दोगे कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है,
एंड उस हिसाब से ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, इधर वाले की और इधर वाले की, तो सर उसमें भी आपके पास साइड्स बराबर है, बीच वाला एंगल है, ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम घोषित हो गया। कुछ लोग इसमें प्रीवियसली पढ़ी गई थ्योरम्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से केवल एक को नहीं करना है, एक पेयर को, दोनों पेयर को एड्रेस करना पड़ेगा। अब या तो दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दो या फिर इक्वल प्रूफ करके थ्योरम का इस्तेमाल करके पैरेललोग्राम घोषित कर दो, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर वो आप इक्वल एंगल्स वाले देखोगे तो वहां पे भी सेम ही चीज लगती है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम होगा। वहां भी आपका जो मेजर दायित्व है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि क्या आप साइड्स को या तो इक्वल प्रूफ कर पाए या फिर पैरेलल प्रूफ कर पाए। अगर आप उतना कर पा रहे तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। यहां देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम हमने घोषित कर दिया। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखो पहला ही सवाल क्या है, आपको शो करना है कि रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें में क्या करना है, शो करना है। शो मतलब इन सेंस आपको यहां पे जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं उसका इस्तेमाल करके यहां पे चीजों को बताना है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, आपने क्या बोला यहां पे सबसे पहले, तो सर सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे भैया गिवन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, नाम क्योंकि दिया नहीं है तो हम खुद ही लिख लेंगे, है ना, अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ आपको ये करना है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। देखो निशान इन्होंने एक पे बना के दिया है, मतलब रेक्टेंगल का एक एंगल 90 होता है, ये तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया गया है। बाकी की चर्चा हमें करनी है कि बाकी सारे आप 90 डिग्री कैसे प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, कैसे प्रूफ करोगे, क्या आइडिया लगाओगे, कौन किसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है। तो देखो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है, और क्या क्या आइडेंटिटीज में इस्तेमाल कर सकता हूं वो मुझे यहां पे सोचना है। चलो, रेक्टेंगल एबीसीडी विथ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए के आगे निशान उन्होंने लगा के दिया है कि भैया एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होता है। चलिए, टू प्रूफ क्या होगा या टू शो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या शुरू करना है, तो आप लिख दोगे टू प्रूव है यहाँ पे मेरा कि ईच एंगल इज राइट एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल। एक तो है, बाकियों पे उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया है तो वो हमें ही करना है कि ईच एंगल इज राइट एंगल। ये मेरा टू प्रूव है। चलिए, अब यहां पे प्रूफ कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा सोचना है। तो देखो, मैंने यहां पे शुरू किया कि भैया इन पैरेललोग्राम एबीसीडी हैं सर, लेकिन यहां तो रेक्टेंगल दिया है, तो भैया रेक्टेंगल की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा क्या होती है, सर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, उसकी परिभाषा में ही आ जाता है कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी ब्रैकेट में लिख दिया कि भैया एवरी रेक्टेंगल या एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये तो फैक्ट है, ऐसा तो कोई रेक्टेंगल बना ही नहीं है जो कि पैरेललोग्राम ना हो, क्योंकि रेक्टेंगल की परिभाषा यही होती है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल्स क्या हो जाते हैं, चारों 90 हो जाते हैं। तो चारों 90 जो होंगे वो अभी हमें यहां पे साबित करने। एंगल ए प्लस एंगल बी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका देखो ब्रैकेट में रीजन में क्या लिखूंगा कि AD इज पैरेलल टू BC, या फिर ऐसे लिखो, पहले ये लिख लो, उसके बाद एंगल ए एंगल बी को लेके आएंगे। अब थोड़ा सा हिंट आपको मिल ही गया होगा, चलो अप्रोच करो। सो AD इज पैरेलल टू BC, कॉमा AB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कहा भैया AB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सिर्फ ट्रांस लिख रहा हूं। ठीक है, सो AD इज पैरेलल टू BC एंड AB is transversal। in that case एंगल A प्लस एंगल B जो है
वो कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 180 डिग्री। और उसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, आपने यहाँ पे कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नहीं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे आप लिख दो केवल सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, इसमें से एंगल ए मुझे 90 दिया गया है, ठीक है, तो उसकी जगह लिख दिया मैंने 90। एंगल बी मुझे 90 पता लगाना है, ठीक है, या मुझे बेसिकली प्रूफ करना है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। अब अगर एंगल बी 90 है तो एंगल सी और एंगल डी पे क्या चर्चा होगी, तो यहां पे आप लिखोगे कि नाउ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि देखो जितनी वहां पे थ्योरम हमने डिस्कस करी है, हर एक को याद कर पाना थोड़ा सा असंभव सा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने वो लिख दी। क्योंकि भैया आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 या 8 थ्योरम है, तो नंबरिंग में गलती हो गई तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए आपके लिए क्या बेहतर है कि आप वो लिख दें कि नाउ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी वुड बी इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए 90 मैंने पहले ही दिया हुआ था तो इक्वल लिख दिया, बी हमने 90 निकाल लिया है तो इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से मैं क्या प्रूफ कर पाया कि सारे एंगल्स जो हैं हमारे रेक्टेंगल के वो क्या हैं, वो है 90 डिग्री। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ये लिखना था और ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, इज राइट एंगल। चलिए, होप दिस इज विजिबल। थोड़ी सी जगह थी तो जितना लिख पाया भाई मैंने लिख दिया उतना। एक बार देख लो, आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर। तो क्या लिखा था अपन ने वहां पे कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना, 9 राइट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? यही प्रूफ करना था एग्जाम्पल फर्स्ट में। दिखने में काफी आसान, कभी कभी तो आपके मुंह तक आ भी जाता है कि ये क्या पूछ ले, ये तो सबको पता ही है, लेकिन आपको चीजें गणित में कई बार प्रूफ करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये पता है कि ये रोम्बस है, ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि उसकी डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैं यहां पे रोम्बस जो है वो क्योंकि पैरेललोग्राम फैमिली का पार्ट है, तो मैं पैरेललोग्राम फैमिली के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं पैरेललोग्राम फैमिली के सारे आप कह सकते हो यहां पे कैलकुलेशंस या फिर हमारे थ्योरम्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं वही करूंगा, मैं पैरेललोग्राम फैमिली के जितने रूल्स मेरे पास हैं, चाहे वो डायगोनल्स के बाइसेक्ट करने की बात हो, चाहे वो आपस में इक्वल होने की बात हो, वो सारी बातों का इस्तेमाल करके किसी तरीके से एंगल्स को 90 प्रूफ करूंगा। कौन से एंगल्स को? तो सर परपेंडिकुलर करने के लिए मुझे ये एंगल 90 चाहिए। अब वो ये वाला हो जाए, नीचे वाला हो जाए, बाजू वाला हो जाए, उस तरफ वाला हो जाए, कोई भी हो जाए, पर 90 तो चाहिए। अगर वो हो पाया तब जाके मेरा काम होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिंट दूं तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल को, रोम्बस के एक पार्ट को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा और फिर सीपीसीटी से बोलूंगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर अचंबे से बोलूंगा अरे भैया ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हैं, और एक हमारा 180, तो उसमें से एक दोनों को 90-90 होना ही पड़ेगा, तो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लेकिन अब चुनौती बड़ा कार्य ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। तो सर एक तो ये कॉमन आ गई, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा सर पैरेललोग्राम के रूल के हिसाब से डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये भी अच्छी बात है। तीसरी पार्ट जो यहाँ पे रोम्बस दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे कि साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, तो आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की 3-3 साइड मिल जाएंगी, करस्पॉन्डिंग 3-3 साइड्स के बराबर, तो आप उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल के कार्य कर सकते हो। तो ये मैंने आपको रफ ड्राफ्ट दे दिया, कहीं पे कॉमन वाली बात, कहीं पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कहीं पे रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी। ये बात ध्यान रखना, वो एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो वो वाला रूल हम यूज करके यहाँ पे चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलो हिंट मैंने दे दिया, थोड़ा गाइड भी कर दिया, अब आप बताओ इसको हम थ्योरेटिकली कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं भैया गिवन क्या क्या जानकारी है, उसके हिसाब से फिर अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे ना सिलसिले को।
तो यहाँ पे लिखा हमने गिवन, GIVEN, गिवन क्या हमें, सो गिवन है सर अ रोम्बस ABCD, बस इतना लिखना मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा। आपने रोम्बस बता दिया, ABCD बता दिया उसको। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कौन किसके बराबर है, क्या डायगोनल्स का क्या स्थिति होगी, कौन किसके बराबर होगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मैथमेटिकली अवेयर है कि रोम्बस क्या होता है तो उसे ये सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी। ठीक है, टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे भैया, तो टू प्रूफ में हमें लिखना है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। तो यहां टू प्रूफ आप लिख दोगे कि डायगोनल्स, जिनको आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे, AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD आर व्हाट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा टू प्रूफ में। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो यहां देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आप मामला शुरू करोगे दो ट्राइंगल से। कौन से वाले, तो सर हम यहां पे लेंगे इन ट्राइंगल, अगर आप देखेंगे चित्र के माध्यम से तो AOB एंड ट्राइंगल AOD वी हैव। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो मैंने ये दो ट्राइंगल बोले थे, तो इनको ले लो, या फिर ये और ये वाला बताया था मैंने। अब मैं लिखते समय उसको चेंज करके नीचे वाला लिख रहा हूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने। मैंने यहाँ पे AOD और AOB ले लिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज किसके बराबर होगी उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे AO इज इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक बात है, बिल्कुल सर कॉमन तो है। उसके बाद मैं यहां पे बोल रहा हूं, देखो OD इज इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे आप लिखोगे ब्रैकेट में कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन सर ये तो रोम्बस है। भैया रोम्बस भी तो एक तरीके से पैरेललोग्राम होता है, तो आप डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर लिख के अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, सर AB इज इक्वल्स टू AD। अब ये कैसे हो गया, सर ये रोम्बस है, तो यहां पे आप कहोगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये रोम्बस की परिभाषा होती है, तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है ना, अब आपने ये भी लिख दिया। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि चलिए इतना काम हो चुका है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन को। तो हमें मिल गए दो ट्राइंगल्स के बीच में तीन साइड्स आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अब क्या होगा, सर दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। देखो जितने अच्छे से यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स का चैप्टर आता होगा उतने अच्छे से आप यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल्स को अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो है ना, वो पता है क्वाड्रिलैटरल्स को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दोनों हो गए क्या, सर दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो काफी सारी चीजें बराबर हो जाएंगी, जिसमें से एक होगा कि एंगल AOB प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल AOD। और इसकी वजह क्या होगी, तो आप यहां ब्रैकेट में लिखोगे CPCT। क्या बोला हमने कहा AOB और AOD आपस में इक्वल है, और साथ ही में मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब दो चीजें आपस में इक्वल हैं और दो चीजों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, तो यहां से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि ये तभी होगा जब भैया दोनों 90 के बराबर हो। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब जब AOB 90 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, सर AOB का 90 आने का मतलब है कि यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है दोनों डायगोनल के बीच में वो 90 डिग्री है, जिसको हम गणित की भाषा में क्या कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर या फिर हेंस AC is perpendicular to BD, AC is perpendicular to BD, that is
यहां पे आप लिखोगे डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर व्हाट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं? चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख लो। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो और देखें हमारे थर्ड एग्जाम्पल को, तो वो क्या बोल रहा है भैया कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको ये पता है कि AB इक्वल टू AC है ट्राइंगल ABC में, AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC एंड इस CD इस परपेंडिकुलर टू AB। चित्र यहां पे मुझे बनाना पड़ेगा शायद, शो दैट ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए पहले इसके चित्र का निर्माण करते हैं। तो पहले हमने बनाया ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये? सर ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपने बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। एक बार देखो पिछली स्लाइड में कितना था, 8.7 8.8। यहाँ पे आगे तो नहीं बना दिया किसी ने? नहीं, चलो हम बना देते, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर इसको छोटा करना है तो साइज में आप कम भी कर सकते हो। चलिए हमने साइज में को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है भैया ABC। तो ये पॉइंट A है, इधर है B, इधर है C। अब आपने क्या किया है, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को। तो पहले तो एंगल PAC बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? सर एंगल PAC मतलब आप P से शुरू कर रहे हैं, A पे आ रहे हैं और फिर C पे जा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए एंगल PAC, ठीक है ना। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप ये बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने क्या कहा? आपने कहा सर सवाल के हिसाब से जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको? आपके एंगल PAC, AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल इसको, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा है? CD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो पहले मैंने बना दिया यहाँ पे AD, ठीक है। एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे अलग कलर से बना लेते हैं। तो AD बाइसेक्स एंगल PAC लगभग इतना होगा, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से, ठीक है। और आपने क्या कहा है कि CD इज परपेंडिकुलर टू, देखो अब यहां पे आप एक ध्यान देना कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो पैरेलल टू AB। तो पहले ये बना लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद अपन ये देखेंगे। तो ये बनाया मैंने CD पैरेलल टू AB। तो CD इज पैरेलल टू AB, ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबली जो डायग्राम बना होगा वो पता है कैसा बना होगा, रुको मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ इस प्रकार होगा कि तुम तो भैया एक काम करो, हट जाओ। ये होगा आपका पॉइंट D, और जो आपकी लाइन होगी ना ये वाली, ये PAC ऐसी नहीं बनेगी। रुको अपन दोबारा बनाते पूरा डायग्राम, है ना, अच्छे से एकदम। इसको भी हटाओ, डिलीट करो, इसको तुम लेके आ जाओ थोड़ा सा नीचे, है ना, अब ठीक है। और यहाँ पे आपने कर दिया इरेज। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोबेबली डायग्राम पता है कैसा है। हाँ अब देखो, अगर मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दूं, एक आपने ऐसे बना दिया होगा PAC एंगल जो होगा ना, लगभग ऐसे कुछ बना होगा कि इसी A को थोड़ा सा आगे बढ़ाया आपने, ठीक है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो होगा आपका AD। एंगल बाइसेक्टर में अलग कलर से बना देता हूं, तो ये रहा मेरा AD, ठीक है। और आपने कहा जो CD होगा, C से लेकर D तक जो कनेक्ट कर रहा है वो भाई साहब क्या है? वो भाई साहब की वैल्यू है कितनी? तो वो है परपेंडिकुलर है भाई साहब किसके? कुछ इस प्रकार, है ना, दिख रहा है आप थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल सर। चलिए इसका नाम वाम भी लिख देते हैं। तो ये है पॉइंट A, इधर है पॉइंट B, इधर है पॉइंट C, ठीक है। ये आपका AD हो गया, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट P, जहां तक आपका एंगल PAC बन रहा है, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि भैया AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC, ठीक है भैया। एक्सटीरियर एंगल PAC बनेगा मतलब, हाँ समझ में आ गया, CD इज पैरेलल टू AB। और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि DAC इक्वल्स टू BCA, DAC इज इक्वल्स टू BCA। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, और साथ में प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए वो भी हो जाएगा। अगर ये पार्ट हो जाएगा तो काफी हद तक आपका काम हो जाएगा। अब देखो गिवन में क्या लिखोगे? तो सर गिवन में सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC या फिर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, कॉमा लगाया यहाँ पे, और आपने बोला कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है।
अब AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पे आपने लिखा कि भैया AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC, ठीक है। और फिर आपने यहां पे लिखा एक और चीज कि CD इज पैरेलल टू AB। चलिए अब इसके बाद आप आगे क्या बोलोगे आप, टू प्रूफ में यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सर टू प्रूफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी यूज हो जाएगी। तो टू प्रूफ में लिखा मैंने, पहली बात तो एंगल DAC को बराबर करना है किसके, एंगल BCA के, ठीक है। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हो जाएगा? यस सर बिल्कुल हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब यहां पे हम निकालेंगे हमारा प्रूफ, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या क्या हमारे पास, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसका रीजन क्या आएगा, तो सर ब्रैकेट में इसका रीजन आना चाहिए गिवन है, ये हम कोई घर से उठा के नहीं लाए, जो हमें सवाल में दिया था हमसे वही यूज कर रहे हैं, ठीक है भैया। इसके बाद दूसरा क्या लिखोगे कि अगर ये गिवन है तो यहां से मैं निष्कर्ष क्या निकाल सकता हूं कि क्योंकि AB बराबर AC है तो AB के सामने वाला एंगल यानी एंगल BCA जो है वो बराबर होगा एंगल CBA के, और इसका रीजन होगा थ्योरम 7.2 यानी ट्राइंगल्स चैप्टर की सेकंड थ्योरम जो कहती है कि इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आपको थ्योरम का संख्या याद नहीं है तो उसको गलत मत लिखना, सेंटेंस लिख देना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बात बराबर, ये दो शब्द ज्यादा लिखोगे बस, और ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चलिए एक आपको ये मिल गया। दूसरा यहां पे देखो मैं क्या चर्चा कर रहा हूं, तो दूसरा यहां पे चर्चा ये होगी कि अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो यहां पे इसी ट्राइंगल की अगर मैं और बातें करूं तो एक रिजल्ट ये भी निकल के आता है यहां से कि एंगल BCA प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल PAC। अब ये कहां से आया, तो सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कहती है एक ट्राइंगल के दो अंदर के एंगल्स का सम होता है उस ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल के बराबर, जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस वाले एंगल के बराबर होगा ये, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां लिखा मैंने भैया BCA प्लस एंगल BCA, क्योंकि CBA और BCA आपस में इक्वल है, ये हमने पहले ही लिखा हुआ है ना। तो ऐसा अपन इसको एक की जगह दूसरे को लिख सकते हैं। और PAC को मैंने ब्रेक किया, एक एंगल PAD में प्लस एंगल DAC में, और यहां पे मैं ब्रैकेट में रीजन क्या लिख रहा हूं, जो मैंने इंटरचेंज किया उसका रीजन लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट कौन सा है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको बोला मैंने कि इस स्टेटमेंट की सहायता से मैं यहां पे ये कमेंट कर पा रहा हूं। अब BCA प्लस BCA एक ही जैसा दो बार है, तो क्या मैं उसको ट्वाइस ऑफ एंगल BCA लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है, ठीक है। और इधर PAD प्लस DAC जो होगा इसको भी मैं PAD की जगह लिख रहा हूं DAC, तो यहां पे हो जाएगा DAC प्लस एंगल DAC। और इसका ब्रैकेट में रीजन में क्या लिखूंगा भैया कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। इस वजह से जो आपके दो एंगल बने, एक बना PAD दूसरा बना DAC, वो दोनों जो होंगे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो बाइसेक्टर है यानी दो बराबर हिस्से। इसको भी मैं मैथमेटिकली अगर चेंज करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। दोनों तरफ 2 2 आ गया तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आप कहोगे देयरफॉर इन द एंड रिजल्ट क्या निकालोगे, तो रिजल्ट आप निकालोगे कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। कौन सा एंगल, ये हो गया BCA इक्वल्स टू DAC। ये क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम चले, हमने यहाँ पे थ्योरम 7.2 यानी ट्राइंगल्स चैप्टर का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे हमारे प्रीवियस बेसिक्स का इस्तेमाल करके भैया बाइसेक्टर क्या करता है, और उसकी मदद से हम फर्स्ट पार्ट कर पाए कि DAC जो है वो हमारा BCA के बराबर है।
अब यहीं से इंस्पिरेशन लेके हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो यहां पे अब लिखा मैंने कि नाउ सिंस BCA is equal to DAC, therefore जो अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, तो अगर आप इनको नोटिस करो तो दे लुक बिट लाइक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे आप उसी से टिप्पणी करोगे, देयरफॉर AD वुड बी पैरेलल टू BC, ठीक है। और इसका ब्रैकेट में रीजन जाएगा कि व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में आर इक्वल, लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। अब क्योंकि ये दोनों हो गए हैं पैरेलल प्रूफ, ठीक है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करके अपने सवाल का अंतिम पार्ट करूंगा कि नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्योंकि अब तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो क्या है, अभी तक वो 4 साइड्स वाला एक फिगर है, तो अभी उसको हम क्वाड्रिलैटरल ही कहेंगे, ठीक है। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD वी हैव, सबसे पहली बात तो क्या है आपके पास, सर मेरे पास एक गिवन है कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, CD इज पैरेलल टू AB। चलिए, तो यहां लिखा मैंने CD इज पैरेलल टू AB, और ये है आपका गिवन, ठीक है। दूसरा फिर आपको बोला यहां पे कि AD इज पैरेलल टू BC, ये भी क्या हो गया भैया, ये हो गया प्रूव्ड अबव। तो दो सेट होते, हम में से एक हमें दिया गया था, दूसरा हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो CD इज पैरेलल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB, ये हमने प्रूव कर दिया। AD इज पैरेलल टू BC, ये भी हमने प्रूव कर दिया, एक गिवन था एक प्रूव कर दिया। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, पहले शुरू यहां से करो, पूरा इसका यहाँ पे अप्रोच समझ लो, उसके बाद फिर आराम से आगे बढ़ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो नेक्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, बढ़िया एकदम काम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसके बाद देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको पूरी कहानी दी गई है, आपको क्या प्रूफ करना है। टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, जैसा कि चित्र में दिया गया है, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। चलिए ये आपको शो करना है कि इनके इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स द्वारा जो बनाया जाएगा वो एक रेक्टेंगल होगा। अब देखो रेक्टेंगल अगर मुझे किसी चीज को बताना है तो पहले मेरे दिमाग में रेक्टेंगल की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की जो परिभाषा मुझे आती है वो कुछ ऐसी है कि भैया एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, नहीं सॉरी, रेक्टेंगल की परिभाषा में क्या आता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम। तो मेरा पहला टास्क क्या हो जाएगा कि मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूं, ठीक है। उसके बाद तो मैं बाकी की बात करूंगा। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे आप, गिवन में लिखोगे सबसे पहले कि L इज पैरेलल टू M और P इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल और उसमें क्या लिख सकते हो, उसमें आप लिखोगे यहां पे फिर कि ट्रांसवर्सल, तो शॉर्ट में लिख दो, ट्रांस करके डॉट लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिख दो, है ना। फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करोगे इंटरसेक्टिंग, अगर लिखना चाहो तो इंटरसेक्टिंग L and M एट, आगे लिख दो यहाँ पे कि इंटरसेक्टिंग L and M एट कौन कौन से पॉइंट, एट A and C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज क्या लिखोगे, तो यहां पे आप लिखोगे ऑल्सो, क्या हो रहा है यहां पे, और तो सर AB BC है ना, उसके बाद फिर AD एंड CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ किसके, ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 इंटीरियर
एंगल्स। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है, जो हमें पता था हमने वही लिखा। यहाँ पे भी आप चाहो तो इंटरसेक्टिंग पूरा वर्ड लिख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटरसेक्टिंग, चलिए ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पे लगभग सारी जानकारी दे दी है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे प्रोसेस शुरू करोगे जिसमें आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे। तो टू प्रूफ यहाँ लिख दोगे भैया। सिंपल सी भाषा में अगर मैं लिखूं तो मेरा टू प्रूफ क्या है कि ये जो बना हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। अगेन, रेक्टेंगल में क्या परिभाषा होती है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 डिग्री होते हैं विथ एंगल, कोई भी एंगल 1 या एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एक भी हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, चारों प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कोई एक भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अब यहां समझो, अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन सफर शुरू कैसे होगा? पहले करेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ। ठीक है, तो यहां पे आपने कहा L इज पैरेलल टू M, कॉमा P इज ट्रांसवर्सल। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इस जानकारी के हिसाब से कि L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल PAC वुड बी इक्वल टू एंगल, यहां पे लिखा मैंने RCA। क्या बोला मैंने सर, एक बार चित्र के माध्यम से बताइए। PAC मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या दोनों का हाफ भी आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल सर, तो हाफ ऑफ एंगल PAC वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RCA। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल PAC वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PCA। अब उसको अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो मैं अब क्या बोलूंगा यहाँ पे कि देखिए उसके हिसाब से अगर आगे बढ़ें तो और क्या हम लिख सकते हैं? तो सर अब हम बोल सकते हैं PAC का हाफ मतलब हो गया एंगल BAC वुड बी इक्वल टू एंगल DCA, और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? तो ब्रैकेट में रीजन हम बताएंगे कि भैया AB एंड CD, जो कि हमने लिखा भी है ना शायद, AB एंड CD आर डायगोनल्स, नहीं आर बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स। चलिए, ये आपने बता दिया है और ये आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? अगर कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और हमारा जो AC है वो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब तक मैंने क्या प्रूफ कर दिया? देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि पहले तो ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर था, फिर इसका आधा जो होगा वो इसके आधे के बराबर होगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है, और अगर ये दोनों बाइसेक्टर हैं और आपस में इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे सेम एक्टिविटी करनी है बाकी दोनों साइड के साथ, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिमिलरली, यानी ठीक इसी प्रकार। ठीक है, जो दूसरे बाइसेक्टर्स है उनकी सहायता से आप बोलोगे कि भैया BC वुड बी पैरेलल टू AD। ठीक है, अब ये देखो एक बार यहाँ पे चित्र में मैंने क्या बोलना है पहले, देखो मैं बोलूंगा कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। फिर जब मैं बाइसेक्टर को पिक्चर में लेके आऊंगा तो मैं बोलूंगा ये जो बाहर वाला हिस्सा है एंगल का वो, और इधर का जो आधा हिस्सा है बाहर का वो हट जाएंगे, तो जो बचे हुए दो पार्ट होंगे वो भी आपस में होंगे इक्वल, और अगर वो आपस में इक्वल होंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी? तो सर लाइंस भी हो जाएंगी पैरेलल, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल घोषित होती है। अब इसकी सहायता से क्या मिला मुझे रिजल्ट के तौर पे कि सर यहां पे हम कमेंट कर सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा कि देयरफॉर, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए, गुड टू गो, यहां तक काम आपका आसानी से हो गया।
हाँ जी सर, अब आप क्या करोगे सर, सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करना था क्या? नहीं भैया, सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी और भी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ, यहाँ पे आप लिखोगे नाउ एल इज पैरेलल टू एम। एक बार फिर से हमने पूरा मामला शुरू कर दिया। AC इज ट्रांसवर्सल, तो उसके हिसाब से अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पैरेललोग्राम तो मिल गया, मुझे एंगल 90 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि एंगल PAC, जो कि मैंने अभी देखा था, फिर से उसी पे ध्यान जा रहा है, प्लस एंगल PAC मतलब ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, इज प्लस एंगल QCA वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ट्रांसवर्सल के एक तरफ आने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब जब इन दोनों के ऐड करने पे 180 आ रहा है तो इनका हाफ करने पे कितना आएगा? तो सर हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QCA शुड बी इक्वल टू 180 का हाफ यानी 90 डिग्री। ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। अब इसके बाद मुझे क्या और करना चाहिए? तो सर जब ये दोनों 90 आ गए हैं तो यहाँ पे देखो PAC पूरे का आधा कर रहा है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे चित्र में आपको दिखाऊं तो ये था मेरा पूरा PAC, इसका आधा करना है तो मैं कौन सा वाला हाफ लूंगा? अक्सर अंदर वाला। इसका ये था पूरा, इसका भी अगर मुझे हाफ करना है तो कौन सा वाला लूंगा? ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो PAC का हाफ लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसको मेंशन करूंगा, और QCA के भी हाफ को मेंशन करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कोशिश करूंगा कि वो कोई एक एंगल 90 आ जाए, प्रोबेबली एंगल B आ जाएगा 90 यहां से शायद। चलिए, तो यहां पे मैंने अब क्या लिखना है? तो PAC का हाफ कितना हो गया सर? वो हो गया BAC। तो यहां पे आपने लिखा देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल दूसरा कौन सा था सर? BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? तो AB एंड CB या BC जो भी आप लिखे आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट येट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इन ट्राइंगल ABC वी हैव, क्या क्या होगा सर? सबसे पहले तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। क्या रीजन है इसका? तो सर इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां देखो मैंने क्या बोला? मैंने कहा सर देखिए, आपने बोला यहाँ पे कि ये वाला जो है छोटा एंगल अंदर वाला हाफ वाला, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों को जोड़ने पे 180 के बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें से दो को हमने पहले ही 90 घोषित कर दिया है BAC प्लस BCA को जोड़ने पे। तो आपने लिखा ABC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? तो मैं यहां पे कंक्लूजन लिखूंगा कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम with at least one angle 90 degree, with at least one angle one angle measuring 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा? वो एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा मेजरिंग 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? होगी तो आपको बता देंगे। चलिए, तो ABCD क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, बढ़िया। अब यहां देखो एग्जांपल 5 क्या है हमारा कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। आपको ये साबित करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जब आप एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाते हो तो जो रिजल्टेंट अंदर जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है इनके आपस के समन्वय से, वो एक रेक्टेंगल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपन कैसे करेंगे? तो सर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहली बात तो मुझे ये एक तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा,
फिर दूसरा कम से कम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेरा काम हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अपन यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे? तो सर सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे भैया गिवन ABCD इज अ, ABCD क्या है? हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है भैया, तो सारे डायगोनल्स को आप मेंशन कर दो। तो आप यहां पे लिखोगे PA PB, ये दो हो गए। फिर कौन हो गया यहां पे आपस में? और सर हो गए RD एंड RC, ये है ना अपने चार डायगोनल वो एंगल्स के बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए। पी ए किसका बाइसेक्टर है? ए का। पी बी किसका है? एंगल बी का। ठीक है, आर डी किसका है? एंगल डी का। एंड आर सी किसका है? एंगल सी का। आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। और क्या बोलोगे सर? और साथ में आप ये भी लिख दीजिए कि एस और क्यू हमने मेंशन नहीं किया है, तो ये भी लिख दो कि पी ए एंड आर डी, पी ए एंड आर डी इंटरसेक्ट एट एस, पहली बात। सेकंड आप क्या बोलोगे यहां पे कि बीपी एंड क्यू आर, क्यू आर का नाम हमने नहीं, बीपी एंड सी आर, सी आर तो अपन ने बोला ना, सी आर या आर सी बोलो, एंड आर सी इंटरसेक्ट एट क्यू। चलिए, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। अच्छा, क्यू अगर आपको वहां पे दिखना रहा तो मैं कलर चेंज करके उसको ऐसे लिख देता हूं, एट क्यू। अब ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, ये गिवन जानकारी हो गई सर, बहुत सारी नहीं है। अब देखो यार, है तो है, अब क्या कर सकते हैं। टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप? टू प्रूफ में लिखोगे कि भैया पी क्यू आर एस, क्योंकि आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, पी क्यू आर एस कैसे आ रहे हैं, तो सीधे लिख सकते हो कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। अब यहां पे पता है क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक ही चीज करोगे पर उससे आपके दो काम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी वी हैव, क्या बोलोगे आप सबसे पहले कि सर एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? तो सर डी ए बी प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं इन सबका हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल डी ए बी, सर हाफ क्यों करना है भैया? जब तक हाफ नहीं करोगे तब तक डायगोनल्स आपके, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको अपन, बाइसेक्टर्स को पिक्चर में कैसे लाओगे? ठीक है ना, तो इसको आपको हाफ करना ही पड़ेगा, तो हाफ ऑफ एंगल सी बी ए, वरना उसके बिना तो डायगोनल्स का पिक्चर में आना, सॉरी बाइसेक्टर्स का पिक्चर में आना थोड़ा सा डाइसी है। अब यहां देखो, हाफ ऑफ एंगल डी ए बी को मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूं कि यह है एंगल पी ए बी, ठीक है, प्लस यहां पे लिखा सी बी ए की जगह उसके हाफ, यानी एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू 80 का हाफ हो गया 90 डिग्री। और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे, पहले ही आपने मेंशन किया है कि पी ए एंड पी बी आर बाइसेक्टर्स। किसके हैं? तो वो आपने ऊपर मेंशन करके रखा है कि वो एंगल ए और एंगल बी के हैं। ठीक है, ये देखो लिखा है ना अपन ने कि पी ए पी बी क्या है? बाइसेक्टर है किसके? एंगल ए एंगल बी के। अब ये समझो, इतना हो गया? बिल्कुल सर। अब यहां पे आ जाओ कि भैया इन ट्राइंगल पी ए बी वी हैव, नाउ व्हाट डू वी हैव? यहां पे देखो एक बार, तो पी ए बी में एक हो जाएगा एंगल पी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसमें से दो को हमने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया कि वो 90 के बराबर हैं। सो 90 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी क्या, थोड़ी सी और सॉल्व, तो आप बोलोगे कि एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस पूरी मेहनत से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो एंगल APB है ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं पूरी मेहनत कर लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया सिमिलरली जैसे इस तरफ का 90 आया, इस तरफ का भी आ जाएगा, दैट इज एंगल DRC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पूरी मेहनत क्या करोगे सर, वहां पे भी यही बोलेंगे कि पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम आता है 180, माने इन दोनों का सम, कौन से दोनों का, D और C का सम आएगा 180। अब जब D और C का सम 180 है, 180 डिग्री है इन दोनों का सम, तो उसका हाफ करने पे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। हाफ मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों का सम आया कितना, इन दोनों का सम आ रहा है 90। और जब ये दोनों 90 आ रहे हैं तो इनर ट्रायंगल जहां पे ये दोनों एंगल्स लोकेटेड हैं, उन तीन में से दो एंगल्स को अगर जोड़ने पे 90 आ रहा है तो तीसरा वाला भी कितना आएगा, 90 के बराबर ही आएगा। तो सिमिलरली एंगल DRC कितना आया हमारा, एंगल DRC आया 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला, हमने कहा देखो सबसे पहले कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, फेयर इनफ। और अगर मुझे इनका हाफ करना है तो इसका हाफ हो गया ये वाला और इधर वाला का हो गया ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा 90 डिग्री। नाउ इफ आई टेक दिस ट्राइंगल इनटू कंसीडरेशन, उन तीन में से दो एंगल्स जो हैं ट्राइंगल के अंदर के, उनका सम आ रहा है 90, तो बचे हुए तीसरे का कितना आएगा, तो सर इसका भी सम आएगा, यहां पे आप देखोगे 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P अगर आपका 90 आ रहा है और एंगल R भी 90 आ रहा है, तो यहां पे आप क्या कहोगे, एज अ पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। अब हम आगे यहां पे लिखेंगे कि सिंस, तो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ, अब हमने नाउ वर्ड कहीं यूज किया कि नहीं, इन वाला किया, तुमने लिखा है यहाँ पे कि नाउ इन पैरेलल, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल सॉरी PQRS, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS we have angle P equals to angle R equals to 90 डिग्री। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या निकलता है कि भैया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस PQRS is a, hence PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है, और साथ में क्या बोलोगे सर, और हम साथ में ये बोलेंगे कि भैया ये पैरेललोग्राम भी है, तो यहां पे हम बोलेंगे ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर व्हाट, आर right angles, are right angles, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो ABCD क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। हो गया प्रूफ पूरा। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे देखो कितनी मेहनत करी अपन ने, अच्छे से लिखा सारी चीजों को, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि भैया जो आपका ट्राइंगल है, जो आपका पैरेललोग्राम है ABCD, वहां से हमने इंफॉर्मेशन निकाली कौन किसके बराबर है, कौन सा एंगल कितने आएगा, और उसके बाद फिर एंगल को 90 घोषित करके अपोजिट एंगल्स को बराबर बोल के उनको राइट एंगल बोल के फिर रेक्टेंगल घोषित किया। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप ठीक से करोगे तो। और यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 विच सेज दैट, जिसका देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यही सब चीजें हमें करनी है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहां पे आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में बोला अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, विथ
डायगनल्स AC इक्वल टू BD, विद डायगनल्स AC इक्वल टू BD। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे भैया, तो टू प्रूफ में आप यहां पे लिखोगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। इज अ रेक्टेंगल। चलिए देखो रेक्टेंगल की क्या क्वालिटी होती है सर, एक पैरेललोग्राम जिसकी कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो जाता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसे रेक्टेंगल घोषित कर देते हैं। तो हमें चारों में से कोई एक एंगल 90 घोषित करना है। ठीक है, अब यहां देखो डायग्राम की यहां पे एक हमें जरूरत पड़ेगी ही। अब देखो डायग्राम जब हम बनाएंगे ना तो एक्चुअली बनाना तो हमें पैरेललोग्राम चाहिए, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये करेंगे कि भैया जब आपको पता ही है कि आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो फिर रेक्टेंगल जैसा ही बनाओ। बोलना हमने तो पैरेललोग्राम बनाया था, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसमें हमारी गलती थोड़ी है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है सर। चलिए ये हमारी एक डायगोनल हो गई, अब हमें दूसरी डायगोनल भी बनानी है। चलिए यहाँ बना लेते हैं, इसको हम उठा के रख देंगे ऊपर। चल भैया थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और इधर, वेरी गुड। अरे इसकी लेंथ इंक्रीज करो भैया, ये लो। ठीक है, ये हमने दोनों डायगोनल यहाँ पे बना दी। अब नाम क्या रखा भैया अपन ने, ABCD। ठीक है, क्या करना है, कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ करना है। तो अब आपको यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, उतनी जल्दी क्लिक होगा कि करना क्या है। तो प्रूफ में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे एंगल 90 प्रूफ करे, लेकिन एंगल के बारे में या तो मुझे ये पता है कि इक्वल होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, या फिर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो वो जो 90 वैल्यू है वो 180 से निकल के आ सकती है। तो प्रोबेबली मैं उस वाले लॉजिक की तरफ जाऊंगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ABC वी हैव, देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो ये मेरा ABD हो गया यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा कौन सा बोला हमने, दूसरा हमने बोला यहाँ पे देखो आप ABC, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो, अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे सबसे पहले कि AB इज इक्वल्स टू AB। ये क्यों होगा, क्योंकि सर वहां पे देखो वो दोनों शेड्स में है, तो प्रोबेबली हम इसको कॉमन बोल सकते हैं इजीली। ठीक बात है भैया, चलिए ये कॉमन है। दूसरा आप क्या बोलोगे सर, AD इज इक्वल टू BC। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गए भैया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ABCD के अपोजिट साइड है और वो पैरेललोग्राम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी कि AC इज इक्वल्स टू BD। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि सर ये तो गिवन है। तो दो ट्राइंगल्स में ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है कि पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो यहां पे बोलोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। एक बार देखना कौन किसके बराबर है, उसके बाद बोलना। A के बराबर A है, बिल्कुल है सर। B के बराबर B, हाँ जी सर। D के बराबर C। नेमिंग का ध्यान रखना, अगर नाम गलत लिख लिया बेटा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके कोई दोस्त सगे संबंधी हैं तो उनके नाम की जगह आप किसी और का नाम ले दो तो उनको कितना बुरा लग जाता है ना। तो सही जगह पे सही नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा सर, SSS क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रुएंसी का। अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या निकलेगा कि सर एंगल DAB जो है, ये वाला एंगल देखो, ये बराबर है किसके, एंगल CBA के, दिस एंगल, राइट। ट्राइंगल देखना, एक DAB था, दूसरा ABC था, तो एक इसका है एक उसका है। ब्रैकेट में रीजन क्या होगा सर, CPCT। सर बराबर नहीं प्रूफ करने, 90 डिग्री प्रूफ करना। अरे भाई कर देंगे, सबर तो करो। अब देखो, अब क्या लिखेंगे हम कि ऑल्सो, साथ ही साथ कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सर ये आपको किसने बताया, तो ये मुझे सवाल ने बताया कि भैया ये जो हैं
ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आप क्या बोलोगे, इन दोनों जानकारी की वजह से कि देयरफॉर दो एंगल जो कि बराबर हैं उन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि कोई एक एंगल या दोनों ही एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, और मुझे कोई एक ही चाहिए था। ठीक है, तो यहां मैंने क्या बोला कि देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच मींस विच इंप्लाइज दैट कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ व्हाट, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। सर रेक्टेंगल प्रूफ करना था, कर दिया। यस सर, कैसे प्रूफ किया? सर जब तक एंगल 90 नहीं आएगा तब तक पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल का सफर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं अपन। अरे ये क्या हुआ, तो देखो समय थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए अपन ने यहीं पे इस सवाल को थोड़ा सा अल्प विराम दिया है ना। अपन बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, आप उसको देखना मत भूलना। लेकिन जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। क्यों हम बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी मिलती है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, DPP शीट्स, हैंडेड नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इन सब के थ्रू आपकी ओवरऑल ग्रोथ, आपकी ओवरऑल लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर ला पाते हैं, और हमारा ट्रस्ट आपके और हमारे बीच हमेशा ग्रो होते रहता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर इस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करते हो? तो देखो इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे टीचर्स हैं, उनके रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं, तो आपसे कोई लेक्चर, कोई वीडियो, कोई सेशन मिस ना हो जाए, इसलिए उस चैनल के थ्रू हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं कि कब किस टीचर ने कौन सा नया लेक्चर अपलोड किया, उसमें क्या पढ़ाया है, और आपको वो देखना चाहिए। इस तरीके से आपको इजीली सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं और आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं सारे वीडियोस को। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं DS के, इन केस आपको DS से कॉन्टैक्ट करना हो फॉर एनी क्वेरीज। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आप हमारी तरफ बढ़ाते हैं, जिनके थ्रू हम होते हैं मोटिवेट आपको रोज नया कुछ पढ़ाने के लिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।